3 नवंबर को आर्या सीजन 3 रिलीज होने जा रहा है, तो फटाफट से उन 2 सीजन का रिवीजन कर लेते हैं कि उनमें क्या कुछ हुआ था। इस वीडियो में पहले सीजन का रिकैप होगा, सेकंड सीजन के लिए अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जितना जरूरी है बस उतना ही मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। सीजन 1 में कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से, जहाँ पे आर्या अपने पति तेज और अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। पहले ये चंडीगढ़ रहते थे, बट आर्या के डैड ने बिजनेस के सिलसिले में इनको राजस्थान बुला लिया और अब ये यहीं पे रहते हैं। आर्या के डैड जोरावर सिंह का अफीम का बिजनेस था, बट उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस अपने बेटे और अपनी बेटी आर्या को देने का फैसला किया। अब यहाँ आर्या का पति तेज आर्यावर्त नाम की एक कंपनी चलाता है, जिसमें आर्या का भाई संग्राम और उसका एक दोस्त जवाहर भी शामिल है। इस कंपनी में सब इलीगल काम होते हैं, इलीगल तरीके से अफीम की खेती होती है और उनको दवाई बना के एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब आर्या भी इन सब काम के बारे में जानती है और उसको ये भी पता है कि ये सब करना ठीक नहीं है, उससे उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है। इसीलिए आर्या तेज को काफी बार ये सब काम छोड़ने के लिए कह चुकी थी। वो चाहती थी कि ये सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें, कहीं दूर अकेले। तेज भी आर्या को काफी सालों से कहता आ रहा है कि वो सब काम छोड़ देगा, बट आज तक उसने छोड़ा नहीं है। लेकिन एक दिन पानी सर के ऊपर चला जाता है, जब आर्या का सबसे छोटा बेटा आदि तेज की गन गाड़ी से निकाल के स्कूल में ले जाता है और ये गन वो अपने क्लास के बच्चों पे ही तान देता है। ये बात जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो आदि को स्कूल से निकाल देती है। आर्या काफी बार रिक्वेस्ट भी करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन इस बार मामला काफी ज्यादा सीरियस था, इसीलिए उनको आदि को स्कूल से निकालना पड़ता है। अब इन सब मैटर की वजह से तेज और आर्या के बीच में लड़ाई हो जाती है। आर्या पूछती है कि हमारे घर में गन कहां से आई और कहती है कि अगर तुमने अब भी ये काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और फाइनली इतना सब सीरियस मैटर देखते हुए तेज डिसाइड करता है कि अब वो इस सब काम छोड़ देगा और इस बात का ऐलान वो सौंदर्या की शादी में भी कर देता है। अब सब चीजें तेज की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, बट अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि इस फैमिली की लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। होता कुछ ऐसा है कि एक दिन संग्राम यहाँ के एक लोकल गैंगस्टर शेखावत का 300 करोड़ का माल चुरा लेता है। ये बात जब तेज को पता चलती है तो वो कहते हैं कि हम शेखावत से पंगा क्यों ले रहे हैं, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है और हमारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए जल्द से जल्द हमें उसका माल वापस कर देना चाहिए। लेकिन जवाहर और संग्राम ये बात मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि संग्राम ने तो एक बंदे को भी ढूंढ लिया था इस माल को बेचने के लिए। ये भाई साहब सैंपल लेके निकलते हैं कि तभी इनको रास्ते में एसीपी खान मिल जाते हैं, जो कि इनको ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लेते हैं। अब जवाहर को लगता है कि ये काम तेज ने करवाया होगा। इन दोनों के बीच में काफी झगड़े भी होते हैं और उसके बाद जवाहर वहां से चला जाता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब अगले दिन तेज अपने घर से बाहर निकलता है और तभी कोई उस पे आके गोलियों से हमला कर देता है। तेज बुरी तरह से घायल हो चुका है और साथ ही ये पूरा इंसिडेंट उसके छोटे बेटे आदि ने भी देख लिया है। अब यहाँ पर ये भी बुरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसके बाद तेज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। अब पूरी जिम्मेवारी आती है आर्या के कंधों पे। वो शुरू से ही तेज को इन सब मैटर से दूर रहने के लिए कहती थी, बट उसने इसकी बात नहीं मानी और आज आर्या अकेली पड़ चुकी है। इसके 3 बच्चों की सिक्योरिटी भी अब इसको ही करनी होगी। दूसरी तरफ शेखावत को पता चलता है कि उसका माल जवाहर के पास है। वो अपने गुंडों को भेजता है जवाहर के पास अपना माल पता करने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो तेज मर चुका है, दूसरी तरफ जो संग्राम है वो जेल में है, तो बचा सिर्फ जवाहर। शेखावत के लोग माल का पता करने के लिए उसके पास जाते हैं और उसे मार पीट के किसी तरह माल का पता लगाते हैं। जवाहर कहता है कि माल कंपनी में रखा होगा, लेकिन जब ये लोग कंपनी में पहुंचते हैं तो माल वहाँ पे नहीं होता और अब किसी को भी नहीं पता है कि माल कहाँ पे है। जो माल इन्होंने चुराया था वो कहाँ गया अब कोई नहीं जानता। तो फिर 300 करोड़ के माल की वसूली के लिए शेखावत ने एक नया प्लान बनाया। उसने जवाहर के पास अपने गुंडों को भेजा ताकि वो उससे 100 करोड़ रुपए वसूल सकें। दूसरी तरफ ये खुद आर्या से मिलने गया है और इसने आर्या को धमकी दी है कि अगर अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहती है तो कहीं से भी इसको 100 करोड़ रुपए ला के दे। अब इस केस पर एसीपी खान की भी नजर है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एसीपी खान एंड तेज के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें तेज ने एसीपी खान से बोला था कि अगर मैं अपने सारे इलीगल धंधे की डिटेल आपको लाके दूंगा, जो कि एक पेन ड्राइव में है, तो उसके बदले में आपको मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालना होगा। अब एसीपी खान आर्या से मिलता है। ये आर्या को वही ऑफर देता है जिसकी डील हुई थी। एसीपी खान को बस वो पेन ड्राइव चाहिए और ये आर्या और उसकी फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल देगा। बट फिलहाल आर्या किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। आर्या डिसाइड करती है कि इन सब मैटर से वो खुद निकलेगी, बट अब इसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है शेखावत। इसने आर्या से कहा है कि या तो तुम मुझे मेरे 100 करोड़ रुपए ला के दो या फिर मेरे माल को इलीगली तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाओ, क्योंकि जो आर्यावर्त फार्म था उसका नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आर्या ये सब काम काफी आसानी से कर सकती है। अब आर्या तो ऑलरेडी इन सब चक्रों से दूर रहना चाहती थी और अब भी वो आर्यावर्त के इस काम के लिए राजी नहीं होती, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि शेखावत ने उसकी बेटी आरू को किडनैप कर लिया है और कहा है कि जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मजबूरी में आके अब उसको ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जवाहर ने एसीपी खान से हाथ मिला लिया है और कहा है कि मैं आपको आर्या के सारी लीगल एक्टिविटीज की जानकारी लाके दूंगा, बट बदले में आपको
आपको मुझे और मेरी फैमिली को कनाडा भेजने में मदद करनी होगी। जवाहर के इस प्लान की खबर आर्या तक पहुंचती है और आर्या अपने एक आदमी दौलत को भेज के जवाहर की मरम्मत करवा देती है, लेकिन ये अब भी नहीं सुधरता। इसी बीच आर्या को वो 300 करोड़ का माल मिल जाता है जो कि गायब हो चुका था। मरने से पहले तेज ने उसको अपने लेक वाले फार्म हाउस में छिपा दिया था। दूसरी तरफ शेखावत उसको वो 300 करोड़ का माल जो कि रशियंस को देना था वो नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो रशियन शेखावत की एक उंगली काट देते हैं। इन सब के बाद शेखावत आर्या से कहता है कि या तो आप मुझे मेरा माल वापस करो या फिर जिंदगी भर के लिए मेरी ट्रांसपोर्ट में मदद करो। आर्या अब इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अब वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब शेखावत का खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है। आर्या शेखावत को माल देने के लिए घर से बाहर निकलती है, बट दिक्कत ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि एसीपी खान की नजर है उस पे। इसीलिए आर्या अपनी बहन सौंदर्या को अपने कपड़े पहना के अपनी कार में बैठा के वहाँ से भेज देती है। अब एसीपी खान उसी कार का पीछा करते हैं, उसे लगता है कि उसके अंदर आर्या बैठी होगी, जबकि दूसरी तरफ आर्या निकल जाती है शेखावत से मिलने। ये शेखावत का माल देने के साथ साथ वहाँ पे उसको मार भी देती है। यहाँ पर आर्या ने शेखावत का खेल खत्म किया तो वहाँ पता चलता है कि जिस गाड़ी में आर्या ने अपनी बहन को खुद के कपड़े पहना के भेजा था उसे जवाहर ने आर्या समझ के मार दिया है। आर्या जो कि इन सब मसलों से बाहर निकलना चाहती थी वो अब और भी ज्यादा इन चक्करों में फंसती चली जाती है। अब सौंदर्या की शादी जिससे होने वाली थी वो काफी सीधा शरीफ इंसान था, बट ये सौंदर्या की मौत के बाद जवाहर को जाके वहाँ पे मार देता है। ये आर्या को ये भी कहता है कि जब हम किसी से शादी करते हैं तो हम उसकी फैमिली से भी शादी करते हैं, और देखो आज मैं भी क्रिमिनल बन गया हूँ। अब आर्या ने डिसाइड किया है देश छोड़ के जाने का, लेकिन तभी उसको शक होता है कि ये संग्राम ने तो तेज को नहीं मारा होगा, क्योंकि एक बार तो आर्या ने उस पर भी गन तान दी थी, बट संग्राम की बातें सुन के उसके हाव भाव देख के उससे पता चला कि ये ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो अपनी माँ से मिलने जाती है और वो आर्या को बताती है कि जो चीजें जोरावर को पसंद नहीं वो उनको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जोरावर को तेज के प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसने दौलत को भेजकर तेज को मरवा दिया। ये सब सुन के आर्या अंदर से टूट चुकी थी। जिस फैमिली के लिए उसने आज तक ये सब कुछ किया, आखिर में उसी फैमिली ने आर्या के पति को मरवा दिया। और इसके बाद फाइनली आर्या डिसाइड करती है कि वो सारी डिटेल एसीपी खान को बता देगी। एसीपी को सारी डिटेल देने के बाद आर्या के पिता जोरावर जिन्होंने तेज को मरवाया था और आर्या का भाई संग्राम सभी जेल में जाते हैं, और अब आर्या अपने बच्चों को लेके इन सबसे दूर जा रही है। यहाँ होता है सीजन 1 कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेकंड सीजन के रिकैप के लिए ये रही वीडियो, वॉच इट।